सो वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू सेक्शन है बेंजीन का, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब इस लेक्चर में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं बेंजीन के, वो विथ कॉन्सेप्चुअल एंड इजी वे में हम कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बेंजीन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर कोई सामने से ऐसा आ रहा है रिएजेंट जो अटैक करना चाहता है बेंजीन पर, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और वो आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहता है तो बेंजीन से, तो उसको कहा जाता है ऐसा सब्स्टिट्यूट, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो आके रिएक्शन करे और इलेक्ट्रॉन खींचे, तो उसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन से लवर, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, उसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस केस में होता ऐसा है, कोई कोई बेंजीन होगा, फिर कोई हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट नहीं होगी, वो आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा और रिएक्शन कर देगा, उसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बेंजीन के। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दी बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर पता है एक चीज, कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। क्यों? कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक कंपाउंड में भी होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर ये एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर जनरल फॉर्म समझना हो कि सर जनरली कैसा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आसान से वेज में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अटैकिंग रिएजेंट में कोई भी होगा इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास कोई भी होगा इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा इस चीज पे करेगा अटैक। जैसे बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन से निकलेगा H+, और इस जगह पे जहां पे हाइड्रोजन था वहां लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास रिएक्शन के दौरान कुछ इस तरह सा बनता है कंपाउंड, जिसको कहा जाता है E+। इलेक्ट्रोफाइल जब लग गया तो E+ थोड़ी होगा, और दूसरा जो निकलता है चीज वो होता है H+। ठीक है, इसी तरह से होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि सर आप इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ले रहे हैं? अगर नाइट्रो ले रहे हैं नाइट्रेशन हो जाएगा, सल्फोनेटिंग वाला ले रहे हैं सल्फोनेशन हो जाएगा। अगर ये आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है, अगर ये कोई अल्काइल कंपाउंड है, अगर वो आगे अटैक हो जा रहा है तो उसको कहा जाएगा अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो है नाइट्रेशन। सर बेंजीन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान ये देता है नाइट्रेशन। उसका रीजन ये है कि सर HNO3 उसके साथ H2SO4, मगर दोनों ही होंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई चीज होगी मगर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको ही कहा जाता है कंसंट्रेटेड फॉर्म। मतलब H2SO4 और उसके साथ साथ जो आप चीज ले रहे हैं क्या, HNO3, ये दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे नाइट्रेशन के दौरान। अब होता ऐसा है कि इस HNO3 से NO2 पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, अब जब भी बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मान लो ये हमारे पास बेंजीन है जिसके पास 3 बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया, जनरल फॉर्म में मैंने E+ बता दिया था, मगर यहाँ क्या है, NO2 है। NO2 कहाँ से आया? एन रिएजेंट से आया। जब आपने रिएक्शन किया वो भी पॉजिटिव में था, वो जैसे ही आके अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा सर, H+ निकलेगा। तो आपके पास एक तो कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस टाइप सा। ओके, तो यहाँ क्या है सर, NO2, और दूसरी जो चीज निकली वो क्या थी सर, सॉरी, H+। ओके, तो इसी तरह से रिएक्शन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर इसकी तरह मैं अगर और भी एग्जांपल ले लेता, मान लो कि बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले लेता, वहां भी H लगा होता तो वहां भी ऐसा ही होता, तो इसी को कहा जाता है नाइट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो होता है सर हेलोजिनेशन का। अब हेलोजिनेशन में ऐसा होता है, अगर कोई आपके पास हेलोजन गैस है और आप उसको ऐड करवाना चाहते हैं बेंजीन के अंदर, बेंजीन तो वैसे ही हमारे पास एक कंपाउंड होता है, अगर बेंजीन के अंदर आप X2 को ऐड करवाना चाहते हैं तो भैया रिएजेंट की जरूरत तो होती है। जैसे कि रिएजेंट में जब भी आप लेंगे X2 के साथ FeX3 आप ले सकते हैं, FeX3 आप ले सकते हैं, मगर लाजमी है कि FeX3 ले लें। आपको करना क्या होता है, करना ऐसा होता है कि सर जब भी आप X2 लेते हैं, मतलब X2 जिस तरह से होता है, तो जैसे रिएक्शन के दौरान आप X2 एंड FeX3 लेते हैं तो ऐसा होता है कि सर ये बॉन्ड टूटता है, एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आएगा।
ऐसा नहीं होगा होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटेगा जैसे कि आपके सनलाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड टूटता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो आपका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड क्लीवेजन होगा, वो हमेशा आयोनिकली के होगा। तो ऐसा होगा कि सर ये जो माइनस आया ना, ये माइनस चला जाता है इस Fe(x3) के साथ। जैसे ही Fe(x3) के जाता है, ये कंपाउंड स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा, मगर इसको नहीं देख रहे हैं। मगर इतना समझ लो कि Fe(x2) थी, x2 में से एक x तो निकल गया, जाके Fe(x3) के साथ मिल गया, और जो दूसरा x था वो आके एज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। तो मतलब आपका एक x आएगा एज अ पॉजिटिव, जो इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहां से क्या निकलेगा, वही चीज जो निकल रही है H+। ओके, तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह सा बन जाता है भैया। और उसके साथ आपका दूसरा क्या बनता है सर, H+ बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सर ये X स्टेबल नहीं होता, तो X आके H के साथ मिल जाता है, और आपके पास दूसरा जो ये जो था कंपाउंड Fe(x3), ये सेम ही रह जाता है। अगर आप Fe(x3) क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहे हैं, तो आप इस कंपाउंड में सिर्फ पुटअप करेंगे, रिएक्शन वैसे ही हो जाएगी। तो मैं प्रॉपर्टीज को सिर्फ जनरल फॉर्म में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया क्या, नाइट्रेशन, सॉरी हेलोजनेशन। नाइट्रेशन तो पहले कर दिया, अब जो हमने किया है वो था हेलोजनेशन। अब एक बात याद रखना कि जब भी आप हेलोजनेशन करवा रहे हैं, तो लाजमी नहीं है सिर्फ Fe(x3) आप लेंगे X2 के साथ, आप कोई और चीज भी ले सकते हैं। आप ऐसा करें कि सर एनहाइड्राइज फॉर्म में, किसमें भैया, कहाँ लिख लूँ, ऐसा ही करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, इसके बदले लिख रहा हूँ। सर आप ऐसा करें कि एनहाइड्राइड फॉर्म में AlCl3 ले लें, AlX3 भी से कह सकते हैं आप इसको। ओके, या ऐसा करें कि सर Fe के साथ हीट ले लें, फिर भी ये कंपाउंड आपका रिएक्शन कर लेगा, मतलब हेलोजनेशन हो जाएगा आपका। क्या, या तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लें, अगर क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, जो ले रहे हैं आप, जैसा चाहें, जैसा आपका मन चाहे, हेलोजनेशन करने के दौरान जो आपको मन में आए आप कर सकते हैं। बस मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ कि रिएक्शन ऐसा ही होता है। ओके, अब उसके साथ अगर Fe ले रहे हैं, हीट भी ले रहे हैं, तो आपका भी रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ। तो मतलब हेलोजनेशन वाला प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो बेंजीन की है, सल्फोनेशन वाली प्रॉपर्टी। मतलब सल्फोनेटिंग कंपाउंड को एज ए ब्रांच वो लगवा सकता है बेंजीन के ऊपर। मतलब बेंजीन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि सर वो भी कोई भी सल्फोनेटिंग कंपाउंड आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब सवाल ये कैसे होता है, तो ये देख लो भैया, आपके पास एक बेंजीन है, इसको मैं बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि जो हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, इतना तो पता ही होगा ना भैया। बेंजीन के मुताबिक पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन्स के मुताबिक पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, और सॉरी आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी, तो बेंजीन के मुताबिक इतना तो कॉन्सेप्ट होगा आपके पास कि बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। जब आप रिएक्शन करवेंगे सल्फोनेशन का, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं, मान लो कि H2SO4 ले रहे हैं, तो रिएक्शन के दौरान ये H2O बना देगा और SO3 आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर दूसरे फॉर्म में आप फ्यूमिक एसिड ले रहे हैं, तो ये भी H2O बनाएगा और उसके साथ SO3 जो आएगा एज ए इस पे लगेगा, इसीलिए कहा जाता है सल्फोनेशन हो जाएगा। अगर ओलियम ले रहे हैं, इसका फार्मूला H2S2O7, इसको भी ले रहे हैं, तो H2SO4 प्लस में आपके पास SO3 देता है, जो आके एज इलेक्ट्रोफाइल जहां लग जाता है। ओके भैया, ऐसा करते हैं, एक इनमें से ले लेते हैं जो आपके मन में चाहे। ओलियम ले लें, ओके ले लेते हैं सल्फोनेशन करवाने के लिए। अगर हम ओलियम ले लें, ओलियम ले लें, उसका फार्मूला है भैया H2S2O7, इतना ही है कोई फार्मूला। ओके, अगर इस चीज को आप ले रहे हैं, ओके, अगर आप मान लो ओलियम ले रहे हैं, तो ओलियम क्या करेगा, ओलियम टूटेगा भैया, रिएक्शन के दौरान ओलियम टूट जाता है। टूटता कैसे है सर, पहले बात ये सर, ये H2SO4 में टूटता है, क्योंकि सर ऑक्सीजन कितने 7 है, 4 ये हो गए, S कितने 2 हैं, 1 ये हो गया, H2 कितने, H2 यहाँ ले लो भैया। दूसरी चीज क्या बनती होगी सर, SO3 से बनती होगी। ओके, ये SO3 है ना भैया, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, एक एक हाइड्रोजन आप देना चाहते थे, आपने हाइड्रोजन दिया ही नहीं है, मतलब बात की है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, मतलब उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अभी भी अपने शेल में एडजस्ट करवा सकता है। ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा मतलब वो खींच सकता है, तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये SO3 आएगा भाई साहब, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, H+ निकलेगा।
अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर ये आप कह रहे हैं कि H प्लस आ रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, अगर इस चीज को आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता दूं कि इसकी एक मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म के दौरान आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, मगर इतना डिटेल में नहीं जा रहा। अगर ऐसी बातें मैं कर रहा हूं अभी भी आप कंफ्यूज ही हो रहे हैं, ऐसा करो सिर्फ आप इतना समझ लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कम जो अटैक करने आएगा वो बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन से भी कुछ ऐसी चीज निकलेगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रदो बदल होगी, एक्सचेंज होगा। बस इतना ही समझ लो, बस होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आए। ओके, जैसे कि यहाँ SO3 इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज है, आया इस पे अटैक किया, H प्लस निकल गया। और तो अगर कंक्लूजन करें रिएक्शन के दौरान बना क्या चीज, तो देख लो इस पेन को यूज कर लेते हैं। आपके पास पहली चीज है कि सर एक तो बेंजीन बन गई, जैसे वैसे बनती है, वैसे ही बनती है, वैसे ही बन गया। ओके, अब बेंजीन में बना क्या, बेंजीन में बना ऐसा कि सर आपका SO3 आया और ऐड हो गया। ओके, और प्लस में आपका जो H था वो निकल गया, मतलब आपका प्लस में क्या निकला सर, H प्लस निकला, H प्लस निकला। ओके, जैसे ही H प्लस निकला तो इस कंपाउंड की ना स्टेबिलिटी कम हो रही है। और दूसरी चीज ये कि सर H प्लस जब भी निकलता है जाके देखता है सराउंडिंग में कोई है जिसके साथ में जाके बॉन्ड बनाऊं, देखता नहीं है कोई। अगर किसी किसी को बॉन्ड बनाने के लिए कोई चीज मिल ही नहीं रही तो फिर वो भयंकर अनस्टेबिलिटी लाता है। कोई भी चीज अगर मतलब सेक्रिफिकेशन देता है, ये सेटिस्फाई है ना भैया, ये कहता है ठीक है मैं बेंजीन को छोड़ दूं, कोई और है मुझे अपनाने के लिए, भागता है देखता है कोई Cl माइनस जैसा नहीं, ब्रोमीन माइनस जैसा नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो बैठा जाता है सेम ही सल्फोनेटिंग कंपाउंड पर। जब निकला था तो SO3 स्टेबल हो गया। अब भाई साहब आता है कहता है कि सर आपने तो मुझे निकाल दिया SO3 के बजाय, बट मैं भी जिंदगी में कुछ स्टेबल नहीं हूँ, ऐसा करो मुझे भी एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो ये यहाँ से सल्फर कहता है भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, आपका हो तो मैं आपको अपना लूँ। वो कहता है ठीक है, उसके पास लोन पेयर है। तो आप रिजल्ट में हमेशा देखते हैं कि सर ये आता है इसके ऊपर अटैक करता है और आपके पास रिजल्ट में हमेशा SO3 के साथ Hb दिखता है भैया। कुछ रिएक्शन ऐसी ही होती है, तो इसको ही कहा जाता है सल्फोनेटिंग कंपाउंड। और प्लस में आपके पास जो चीज बनती है वो होती है H2SO4। ओके, तो ये इस तरह का सल्फोनेशन होता है। अब आप जो चाहे ले लो कंपाउंड, इसी तरह से रिएक्शन होगा। ओके, दूसरी चीज है जब भी हमारे पास CH3 है या हमारे पास इथाइल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनको ऐड करवाना हो हमें बेंजीन के ऊपर, तो उसको कहा जाता है अल्काइनेशन वाला प्रोसेस। ये फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया था, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा जाता है। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है देखो, अगर हमारे पास कोई बेंजीन हो, किस पेन को यूज करें, सारे तो यूज कर ले ये जहाँ, ओके इसको यूज कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई बेंजीन है, ओके कुछ इस तरह सा बेंजीन है। अगर बेंजीन के ऊपर देखा जाए तो छह हाइड्रोजन होते हैं, हर जगह देखेंगे आप, ऐसा होता है भैया, कुछ होता है ऐसा ही होता है। और यहाँ रेजोनेंस होता है। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन का कंपाउंड है। अगर बेंजीन का कंपाउंड है हमारे पास, बेंजीन का कंपाउंड है, सॉरी सॉरी बेटा, प्रॉब्लम ये है कि सर पंखा चल नहीं रहा, थोड़ी गर्मी भी हो गई, फिर भी मैं देखो आपके लिए कितना सेक्रीफाई कर रहा हूँ। आप भी कुछ डेडिकेशन दें बेटा स्टडी में। ओके, देखो हमारे पास ये इस तरह का कोई होता है बेंजीन जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी यही होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है, स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। ओके, मान लो जब हमने रिएक्शन किया इसके दौरान सर RX का प्लस में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस के साथ, अब जहां से कुछ ऐसा होता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X और R के बीच में देखा जाए, R कोई भी ऐसा होगा जिसके ऊपर या तो 3 कार्बन या तो 4 कार्बन होंगे, मगर कार्बन के साथ X अटैच होगा। समझ रहे हो, मतलब R में चाहे जितने कार्बन भी हों, जितने कार्बन भी होंगे वो सारे कार्बन इसके साथ ही आके अटैक करेंगे। इतना बात समझ में आता है भैया। मगर प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ से जब X और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा आयोनिकली टूटेगा, होमोलाइटिकली नहीं टूटेगा, क्योंकि जो आप सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि सर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भैया जाता है यहाँ से, जैसे ही इसके साथ अटैच हो जाता है और ये कंपाउंड तो बना देता है LX3 माइनस में। ओके, हाँ तो बात समझ जाइए। फिर ये बाद में फिर से रिएक्शन में जाता है, फिर HCl आपके पास बन जाता है, मगर इसको इतना डिटेल्ड में नहीं ले जा रहे हम, ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखो
आपने क्या लिया सर, एल्यूमिनियम X3 ले लिया, प्लस में मैंने RX ले लिया, R और X वाला बॉन्ड टूटा, सर X पे था नेगेटिव चार्ज, R पे था पॉजिटिव चार्ज, तो R हमारा बन गया इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बना तो ये आता है भाई साहब, किसी भी का हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, आता है जैसे अटैक करता है तो यहाँ से क्या निकलता है भैया, H प्लस निकल जाता है। ओके, तो रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे भैया कि आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, जहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है, जहाँ पे हाइड्रोजन भी है, मैं लिख नहीं रहा, मतलब है ऐसे ही। ओके, और आपका यहाँ जो चीज लगता है वो होता है आर। आर क्यों लगा, क्यों जो सर आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। अच्छा, आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी तो लाजमी बात है कि वो आएगा रिप्लेस करेगा, हाँ लाजमी बात है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो एक्सचेंज करने की एबिलिटी रखता है। ओके, तो इसी तरह से ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। उसके इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो चीज होती है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। पता है असाइलेशन क्या होता है, इसी चीज को भी देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, कहाँ देख लें, कहाँ कर लें, जगह ही नहीं रही। ऐसा करते हैं यहाँ से मिटा लेते हैं थोड़ा। ओके, हमारे पास क्या होता है सर, सॉरी सॉरी बेटा, नंबर 5 फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सर फ्री डल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। रिएजेंट सेम ही यूज होता है भैया, रिएजेंट सेम ही यूज होता है इसमें। जैसे कि रिएजेंट आप ले लेते हैं सर एल्यूमिनियम Lx3, मतलब एक्स आपका जो भी हो सकता है। ओके, जब आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ सर, किसी असाइल हैलाइड के साथ, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर एक्स अटैच है तो उसको असाइल हैलाइड कहा जाता है। जैसे कि आर चाहे जो भी हो, अगर वो कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और उसके साथ अगर हेलोजन अटैच है, इस तरह के कंपाउंड हो गए आपके पास। हो सकता है ये जो कंपाउंड है ये आर 4 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो, जितने जितने भी कार्बन का हो। अब कुछ होता ऐसा है कि सर इसकी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है भैया, इस तरह से होता है, यहाँ पे एच होता है वैसे भी। ओके, तो जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, इनके साथ, मतलब AL X3 है आपके पास। ओके, और जब आपने इस कार्बोनाइल कंपाउंड को, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर एक्स अटैच है तो मतलब वो असाइल हैलाइड है। ओके, मतलब आपके पास क्या है भैया, RCOO और उसके साथ जहाँ है एक्स, ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही टूटेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज टूटेगा। क्यों, ये भी बता देता हूँ भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। ओके, तो ऐसा होता है कि सर ये जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना ये आके यहाँ अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ अटैक करने की कोशिश करता है तो कुछ होता है ऐसा है, इस तरह सा होता है कि सर आपका बेंजीन जो है वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आर लग जाता है। तो बताओ हुआ क्या। पहले कंपाउंड था असाइल हेलाइड, असाइल हेलाइड में से हेलाइड निकल गया, सिर्फ असाइल बचा। ओके, जैसे ही असाइल बचा मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड बचा, उस पर कार्बोकेटाइन था, वो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन आया और इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। कि जो यहाँ से जैसे ही H प्लस निकलता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो आपके पास कंपाउंड ये बन जाता है। प्लस में आपके पास क्या बन जाता है सर, AlX3 माइनस बन जाता है। ओके, ये फर्दर रिएक्शन में जाता है, यहाँ से जस्ट जो हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ मिलता है तो आपके पास HCl बन जाता है। प्लस में आपका ये जो रिएजेंट है ये सेम ही रह जाता है। सॉरी, पहले 4 था अब 3 है, मैंने 4 उस टाइम लिखा नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा, मगर इस चीज को आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास बेसिकली कितने प्रॉपर्टी हुए सर, बेसिकली 5 प्रॉपर्टी हुए। किसकी सर, बेंजीन की। कि बेंजीन सर नाइट्रेशन भी करता है, बेंजीन के अंदर एबिलिटी है कि वो सल्फोनेशन भी कर सकता है, हेलोजनेशन भी कर सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कर सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी कर सकता है। तो ये बताओ कि सर अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो कितने वे हैं कि सर ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो सकती है और अल्काइलेशन, मतलब अल्काइलेशन और असाइलेशन की अगर कंपेरिजन करें तो बताओ क्या होगा। सोचो सोचो क्या होगा, अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों आप कर रहे हैं तो बताओ कि सर इनमें से
सोर्सेज कितने हैं, मतलब चांसेस कितने हैं कि कोई भी कंपाउंड ज़्यादा अचीव कौन सा हो सकता है, मतलब जिसके सोर्सेज ज़्यादा है। सोचो सोचो। हाँ, आप सोच रहे हैं एसाइलेशन? नहीं, एसाइलेशन नहीं हो सकता। हाँ, अल्काइलेशन हो सकता है। पता है क्यों? कि जो आपके पास यहाँ क्या था सर, अल्काइल हैलाइड था। अगर मान लो आप अल्कोहल ले लेते, अल्कोहल में से भी अल्कोहल कैसे होता है देखो, अगर देखा जाए हमारे पास अगर मान लो बेंजीन है, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे अटैच होता है हाइड्रोजन, आपने रिएक्शन करवा दिया मान लो आरओएच से, आरओएच से आपने रिएक्शन करवा दिया, तो क्या होगा? ऐसा होगा कि सर इसका जो बॉन्ड होगा टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, ये आएगा भाई साहब, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो आपके पास एक तो बन जाएगा H2O प्लस में आपके पास बन जाएगा, सॉरी सॉरी, अगर इसका जनरल फार्मूला भी आपको लिखवा दूं तो आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होगी। ओके भैया, इस तरह से हो गया। C6H5 एंड R, मान लो मैं रिएक्शन किसी और चीज से कर रहा हूँ, अल्काइन, अल्कीन ले लो आप, अल्कीन से अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो बनेगा अल्काइल, अल्काइलेशन हो सकता है, हाँ बंद हो सकता है। ऐसा करते हैं कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहाँ लिख लूँ, बस जनरली फार्मूला बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, हाँ, आर, कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा भैया, एंड कार्बन CH2, वैलेंसी देख लो बराबर है, ये एक ही बॉन्ड है, आप इसको डबल ना मान लेना, एक ही बॉन्ड है तो मतलब डबल बॉन्ड हो गए ये दोनों। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो होगा ऐसा कि सर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस बनेगा, हो गए, और दूसरी चीज यहाँ से R प्लस आएगा तो अटैच हो जाएगा, मतलब सॉरी सॉरी, ये इसकी बात कर रहा था, ये इसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अल्केन की, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो R यहाँ आएगा, तो आपके पास कंपाउंड फिर भी वैसा ही बनेगा जैसे कि पहले बनते थे, मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से आपके पास कंपाउंड बन गए। और प्लस में आपके पास क्या बना सर, जैसे यहाँ से H निकला तो आपके पास सिर्फ जो चीज़ बनी वो ये थी, और प्लस में जो चीज़ आपके पास बनी है वो क्या है भैया, एक तो मेन प्रोडक्ट हो गया, दूसरा अल्कीन हो गया, दूसरी तीसरी कोई चीज़ है नहीं, तो आपके पास मेनली यही प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रेशन के दौरान। हमारा प्रोडक्ट से काम नहीं है, हम चाहते ये हैं कि सर ये बताओ कि सर बेंजीन की प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी का मतलब है कि बेंजीन कर क्या सकता है, कौन कौन सी चीजें नाइट्रेशन के केमिकल रिएक्शन में आ जाती हैं, तो इसी को ही कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, और इस चीज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर लेस इलेक्ट्रो डेंसिटी वाला कोई चीज आ रहा है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वो आएगा इजीली अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर एंड सब्स्टिट्यूशन करके रिएक्शन कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसका आज हमें समझना था लाजमी, जो हमने आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए।